हे हाय दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम साइको पे। तो जिस तरीके से हमने डिसाइड किया है दोस्तों कि हम टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड डे है जिसमें हम कॉन्ट और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना दोस्तों और आखिरी तक ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट कर दे दोस्तों अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरीके से टैकल करना है, आंसर किस तरीके से फाइंड करना है। मतलब कि एग्जाम में उस तरीके से आपका दिमाग चले। ठीक है, वही मेरा मोटिव है। खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना ये मेरा मोटिव नहीं है। तो क्वेश्चन समझते हैं पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4/4:5। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वो कितना है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट। हमें इसमें क्या पूछा गया है, हाइट कितनी है हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं यार। क्या दिया है हमें, रेशियो दिया है कर्व सरफेस एरिया। तो मैं मतलब अभी पूरा कर्व सरफेस एरिया लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h बराबर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/r+h या h+r। इसका हमें रेशो कितना दिया है दोस्त, इसका रेशो हमें दिया है 4:5। ठीक है, जितना कट सकता है उतना हम काटने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो क्या बचा, HR+h इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, इतना बचा। मतलब क्या, हाइट हमारी कितनी आई 4 यूनिट, और रेडियस प्लस हाइट हमारी कितनी आई, 5 यूनिट। मतलब h को हम लिख सकते हैं 4x और r को हम लिख सकते हैं x। समझा, यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम। बस हमें हाइट मिल गई और रेडियस भी मिल गई x के फॉर्म में। अब x के फॉर्म में मिल गया तो हमें क्या पता है, हमें कर्व सरफेस एरिया पता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, देखो कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा कि 2πr/h, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एरिया कितना दिया है, 1232 दिया हुआ है एरिया, बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है x इंटू एच कितना है 4x इज इक्वल टू 1232। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ। 4x² x और 4x को मैंने मल्टीप्लाई किया, 4x² इज इक्वल टू 1232 इंटू ये 7 ऊपर आ गया दोस्तों यहाँ का। ठीक है, नीचे क्या बचा 2 इंटू 22। ठीक है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम और ये वाला 4 जो है, ये वाला 4 भी नीचे आ जाएगा, इसको मैं अभी नीचे ले लेता हूँ। तो मतलब x² इज इक्वल टू इसकी समथिंग वैल्यू, इस सबको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर तुम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएंगी 49। ठीक है, इसकी वैल्यू आएंगी 49, मतलब x की वैल्यू कितनी आएंगे हमारे पास 7। तो x क्या है, x है r, तो h क्या होगा 4x। मतलब हाइट कितनी आएंगी 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 7, मतलब हाइट क्या है 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आया ना मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से इक्वेशन को लिख रहा हूँ। बस वही वही देखना है हमें कि मैं किस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन की। सबसे पहला क्या लिख रहा हूँ, उसके बाद हम किसको ले रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वही हमें इससे सीखना है दोस्त। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, मेथडोलॉजी सेम है, खाली क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, वैल्यूज डिफरेंट होंगे, बट सब कुछ सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 24 days. ठीक है, what is the respective ratio between amount of work done by 30 men in one day and the amount of work done by the 18 women in one day। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 28 मैन जो है एक पीस ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 डेज में। ठीक है, सेम क्या कह रहा है कि 15
वुमन जो है वो सेम पीस ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में। समझा? अभी हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क बाय 30 मैन इन वन डे एंड द अमाउंट ऑफ वर्क बाय 18 वुमेन इन वन डे। ठीक है, तो अभी 28 मैन जो है वो 15 डेज में अपना पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। तो वन मैन कितने डेज में अपना काम काम कंप्लीट करेगा? ऑब्वियसली 28 इंटू 15, इतने दिनों में अपना काम कंप्लीट करेगा वो। ठीक है, तो एक मैन इतने दिनों में अपना काम कंप्लीट करेंगे, तो 30 मैन जो है वो कितने दिनों में अपना काम करें कंप्लीट करेंगे? ये होगा 28 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 इसको 14, मतलब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं 30 मैन जो है वो 14 डेज में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई अड़चन, कुछ नहीं ना? ठीक है, अभी ये मेन का हो गया। 30 मैन जो है वो 14 डेज में अपना काम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम वुमेन की बात करें तो एक वुमेन फिर कितने दिनों में अपना काम कंप्लीट कर सकती है? देखो यहाँ पे, 15 वुमेन 24 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो वन वुमेन कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगी? ऑब्वियसली 24 इंटू 15 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वुमेन का हमें बोला है काम कंप्लीट करने के लिए? 18 वुमेन का। तो 18 वुमेन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगी? ऑब्वियसली 24 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 18। समझा? अभी यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, कितना आया? 5 6 4 20 डेज, मतलब 18 वुमेन जो है वो 20 डेज के अंदर अपना काम कंप्लीट कर रही है। ठीक है, 30 मैन 14 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 18 वुमेन 20 डेज में काम कंप्लीट कर रही है, मतलब एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा 30 मैन के द्वारा? वो होगा 1/14 ऑब्वियसली। और 18 वुमेन के द्वारा एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली 1/20। ठीक है, तो इसी का तो हमें रेशियो पूछा गया है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आएगा? 20 ऊपर जाएगा, 14 नीचे आएगा, मतलब 10:7 आया ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, समझा? कंसेप्ट समझना है, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया दोस्त, वो समझना है। ठीक है, तो आंसर आ गया यहाँ पे। और हाँ, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज ट्वाइस द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ठीक है, दो स्कीम है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ बी में पास में। ठीक है, सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज ट्वाइस, मतलब बी में 2x इन्वेस्ट किया है तो ए में x इन्वेस्ट किया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए मेड फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इन स्कीम बी फॉर 2 ईयर 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्कीम ए में 3 साल के लिए 8% से इन्वेस्ट किया है, मतलब टोटल कितने रेट ऑफ रिटर्न से इन्वेस्ट किया है? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो आएगा 24% से। और इसमें 2 साल के लिए 9% से, मतलब कितना? 18% से इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम इज 1800, मतलब इन दोनों स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 1800 है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, इतना परसेंटेज हमें इसमें इंटरेस्ट मिला है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 1800। तो कैसे ऐड करना है वो देखो, इन्वेस्टमेंट कितना था ए में? एक्स इंटू 24% ऑफ एक्स, प्लस बी में कितना था? 2x इंटू 18% ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना? 1800 दोस्त। आया? बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको पूरा इस सारे सबको आप कैलकुलेट करो। इस सबको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, इस 0 0 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, 24 इंटू 36, इसका सबका कैलकुलेशन आप कर लेना एक बार। ठीक है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद x की जो वैल्यू निकल के आएंगी दोस्त, वो होंगी 3000। ठीक है, और ये x की 3000 वैल्यू मतलब क्या है? ये x की 3000 वैल्यू मतलब बेसिकली क्या है? जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया है वही तो हमें पूछा है, हाउ मच इन्वेस्टेड इन स्कीम में। ठीक है,
यही कंसेप्ट है दोस्त, देखो यही कंसेप्ट है। इसको अगर तुमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि देखो किस तरीके से ये वैरी हो रहा है, किस तरीके से नंबर्स बदल रहे हैं, किस तरीके से प्रिंसिपल को हम किस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है। 3 साल के लिए बोला इसलिए थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 9 से हम 2 को मल्टीप्लाई करें क्योंकि वो 2 साल के लिए है। फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है वो 24% ले लिया, और इस पे हमने 18% ले लिया, इज इक्वल टू 1800 कर दिया दोस्त। उसके बाद x की वैल्यू निकाली तो वो आई 3000, तो हमारा आंसर बन गया यहाँ पे 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले सॉल्व भी कर लो, ठीक है, फिर मेरी तरफ से मतलब आप समझ लेना, आप वो भी ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा क्या है, ठीक है। तो करते क्वेश्चन सॉल्व। द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज ट्वाइस। अपस्ट्रीम ले लिया मैंने, डाउनस्ट्रीम ले लिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइम अपस्ट्रीम में कितना है, 2 लग रहा है, 2x मान लेता हूँ, और डाउनस्ट्रीम में कितना लग रहा है, x, ठीक है। सेम डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, अगर टाइम वेरी हो रहा है और डिस्टेंस सेम है तो स्पीड जो होंगी वो टाइम के इरिवर्सिबल होंगी। मतलब क्या, जो इसकी स्पीड आएंगे, जो अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होंगी वो, अगर ये 2x है और ये x है तो ये स्पीड आएंगी x और यहाँ पे आएंगे 2x, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, ठीक है। समझा बात को, क्योंकि क्या होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सॉरी गलत कर दिया मैंने, मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड को हमने कैलकुलेट किया तो डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम और स्पीड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 2x है तो ये x होगा, ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। अभी यही पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली हमें फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, मतलब हमें ये वाला x निकालना है, ठीक है। ऊपर भी 2x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे हम y लेके चलते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। x की जगह y लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये y निकालना है बेसिकली, ठीक है। What is the speed of boat if it is traveled 20 kilometer 20 kilometer downstream in 1 hour and 40 minutes? 20 किलोमीटर किया हमने डाउनस्ट्रीम में, मतलब यहाँ पे हमने डाउनस्ट्रीम में किया कितने कितने स्पीड से, ठीक है। 20 किलोमीटर जो है हमने डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल किया कितने टाइम में, 1 आवर प्लस 40 मिनट्स में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकल के आएंगे दोस्त, वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल के आएंगी, मतलब क्या निकल के आएगा, 2y। ओके, समझा यहाँ तक सबको, ठीक है। ये जो 40 है ये हमें आवर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, इसलिए हमने इसको 60 से डिवाइड कर लिया, ये बन गया 2/3, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5/3 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, और ये 2 जो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएंगी, y की वैल्यू यहाँ पे आएंगी 4, 2 और ये आएंगे 6, ठीक है। 2 से 4 को 2 आया, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई टोटल की, y की वैल्यू आ गई दोस्त कितनी, 6। ये 6 वैल्यू मतलब क्या है, ये जो 6 वैल्यू है y की वैल्यू मतलब क्या, ये स्पीड है, ये स्पीड है कहाँ की, अपस्ट्रीम की, 6। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रेशियो 5:3, ठीक है। ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, कितना, 5:3। After 6 months from the start of the business, C joined and the respective ratio between B and C is 2:3। C ने ज्वाइन किया, उसके बाद रिस्पेक्टिव रेशियो कितना बना, 2:3, ठीक है।
इफ द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय दैम, सबका जो एनुअल प्रॉफिट है वो कितना है 12,300, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी शेयर एंड सी शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहला ये देखो कि सबसे पहला हमें ए और बी के रेशोज दिए हुए हैं, उसके बाद बी और सी के रेशोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमें एक कॉमन रेशो लेके आना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो ए और बी के दिए, तो बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आप सबसे पहले आप 3 लिख दो, और बी की वैल्यू इस वाले नीचे वाले इक्वेशन में 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना बना 10, इसका कितना बना 6, इतना किसका बना 9। अभी देखो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो उसको ऐसा का ऐसा रखना है। ठीक है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको ऐसा का ऐसा रखना है। ये इसके शेयर्स है। ठीक है, ए बी सी के 1 साल के लिए। ठीक है, बट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि भाई जो सी है, जो सी है उसने 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, और ए और बी स्टार्टिंग से थे, मतलब उन्होंने 1 साल काम किया, इसलिए ये 12 मंथ के लिए है, ये 12 मंथ के लिए, ये 6 मंथ के लिए है। तो अगर हम इसको मल्टीपल करके निकालें तो कितना आया 120, इसका कितना आया 72, इसका कितना आया 54, तीनों का अलग अलग आया। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों ये रेशियो बनता है 20:12:9। ठीक है, ए बी और सी का रेशियो इतना है 20:10:9। तो हो गया यार, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, टोटल इनकम हमें दिया है, टोटल इनकम कितना है 12,300। ठीक है, तो इन सब के एडिशन करो, इन सब की एडिशन कितनी आती है 41। तो 41 यूनिट, 41 एक्स मान के चल रहा हूँ, 41 एक्स इज इक्वल टू 12,300। तो एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू आएगा आपको सॉल्व करने के बाद 300। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो इसके एक्स के बाद एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी 300। और हमें पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीज एंड सी शेयर, बी और सी के शेयर में का डिफरेंस कितना है। तो बी के पास कितने यूनिट है 12, सी के पास कितने यूनिट है 9, इन दोनों में का डिफरेंस कितने यूनिट है 3 यूनिट। तो डिफरेंस कितना होगा 3x, मतलब 300 का हमने 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 900। तो आंसर कितना आएगा 900, ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 7200। ठीक है, तो एवरेज सैलरी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ मैं कितना 7200। ठीक है, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएंगी ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की मैं अगर टोटल सैलरी निकालूंगा तो 3 इंटू 7200 हो जाएगा, मतलब उसका आंसर कितना आएगा 21600। ठीक है, अभी आगे स्टेटमेंट में क्या दिया है, द एवरेज सैलरी ऑफ बी सी डी इज 7,550। तो सेम थिंग बी प्लस सी प्लस डी की टोटल सैलरी कितनी हो जाएंगी 7,550 इंटू 3, क्योंकि तीन क्या कह सकते हैं कि जैसे भी कोई एवरेज रहता है, तो अगर 3 लोग रहते हैं तो उनको डिवाइड बाई 3 करते हैं। ठीक है, टोटल सैलरी के, और जो भी आता है वो एवरेज होता है। तो यहाँ पे हमें एवरेज दिया हुआ है 3 लोग हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3 इंटू 7,550 की टोटल वैल्यू क्या आएंगी 22650। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। इतना समझा सबको। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या आएगा डी माइनस ए इज इक्वल टू 22650 माइनस 21600। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 1050। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो बोलिए। ठीक है, तो इतनी इसकी वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट में आगे हमें क्या दिया, इफ डी सैलरी इज 25% मोर देन ए सैलरी, मतलब ये डी है ये ए है, डी की सैलरी 25% मोर देन ए है, मतलब क्या डी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी कितनी चाहिए 4। ठीक है, इसलिए तभी तो ये 25% मोर आएगा। ठीक है, मतलब क्या कि डी की सैलरी से ले सैलरी में से ए की सैलरी हम अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो जो तो कितना आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे देखो d माइनस है, सेम थिंग हमने यहाँ पे भी किया है, तो इसका वैल्यू कितना आया 1050, मतलब क्या 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1050।
यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देखना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सैलरी बी एंड सी? ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सैलरी बी एंड सी बोला है, मतलब क्या, हमें निकालना है बी प्लस सी की सैलरी का एवरेज, इसको हमें निकालना है यहाँ। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी की सैलरी हमें चाहिए। वो कैसे निकलेंगे? ठीक है, वो निकलेंगे दोस्तों ये वाले इक्वेशन से। ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी कितनी है, 21600। ठीक है, उसमें से हमें बी प्लस सी की सैलरी चाहिए, तो मतलब ए की सैलरी हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी। तो ए की सैलरी हम कैसे निकालेंगे, देखो ए की सैलरी कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट मतलब 1040, तो 4 यूनिट मतलब कितना दोस्त, 4 यूनिट मतलब कितना, 4200। समझा? मतलब ये क्या हुई, ये हुई ए की सैलरी। ए की सैलरी कितने है, 4200। ठीक है, तो 21600 माइनस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सैलरी है। तो ए की सैलरी हमें पता है 4200, तो ए की सैलरी जो है वो 21600 से सब्ट्रैक्ट कर लो, एक हजार से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 21600 माइनस 4200 अगर हम करते हैं तो बी प्लस सी की सैलरी हमें मिल जाती है। इसका आंसर कितना है दोस्तों, बी प्लस सी की सैलरी अगर सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17400। तो हमें बी प्लस सी की सैलरी मिल गई। अभी हमें बी प्लस सी की सैलरी मिल गई, इसको 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो इसका अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा दोस्त, इसका एवरेज आएगा 8700। तो ऑप्शन ई इज अवर आंसर। समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत यार यहाँ पे? ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ए है। ठीक है, ए गेव 40% ऑफ एन अमाउंट टू बी। ठीक है, मतलब मान के चलो यार कि ए के पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थे। ठीक है, और उसने उसमें से बी को कितने दे दिए, 40 रुपीज़। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ा, लिख लिया। फ्रॉम फ्रॉम द फ्रॉम द मनी बी गॉट ही पेड 20% टैक्स। ठीक है, तो जितना मनी बी के पास था उसका उसने 20% टैक्स भर दिया, मतलब इसका 20% कितना होता है, 8 रुपीज़। ठीक है, उसका क्या भर दिया इसने, टैक्स। बचा हुआ जो अमाउंट था, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही आउट आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, द अमाउंट पेड बाय बी टू ट्यूशन फी एंड टूवर्ड द लाइब्रेरी मेंबरशिप। जो 32 जो अमाउंट बना, ठीक है, ये 100 हमने एक ओवरऑल यूनिट मान के चला है कि मतलब मान के चलो उसके बाद 100 यूनिट थे, उसके 40 यूनिट उसने बी को दे दिए। बी के 40 यूनिट में से उसने 20% टैक्स भर दिया, मतलब 8 यूनिट का उसने टैक्स भर दिया, और 32 यूनिट अभी भी उसके पास है। ठीक है, तो इस 32 यूनिट को उसने क्या है, क्या इस 32 यूनिट को फिर से उसने डिवाइड किया किस में, देखो ट्यूशन फी, देखो यहाँ पे लिखा है ट्यूशन फी। ठीक है, ट्यूशन फी एंड टूवर्ड्स लाइब्रेरी मेंबरशिप। तो ट्यूशन फी और लाइब्रेरी मेंबरशिप ने इसको किसने कितने कितने में डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया 3:5 में। ठीक है, ट्यूशन फी और लाइब्रेरी मेंबरशिप को उसने 3:5 में डिवाइड किया। मतलब क्या कि देखो इस 32 यूनिट को अगर हम 3:5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितने कितने यूनिट जाएंगे ट्यूशन फी के इसमें और लाइब्रेरी मेंबरशिप के इसमें। तो उसको कैसे करते हैं, देखो टोटल यूनिट कितनी है 8, और 3 इंटू कितना गया 32, 4, मतलब 12 यूनिट गए उसके ट्यूशन फी में, और बचे हुए 20 यूनिट गए उसके लाइब्रेरी मेंबरशिप में। ठीक है, इतना समझा? तो अभी हमें ये पूछा है, अभी देखो यहाँ पे जो अमाउंट है, यार ये कितना अमाउंट है, ये तो पूरा चला गया। एक मिनट यार, मैं इरेजर यूज़ करता हूँ। ठीक है, इतना हमने लिख लिया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ बी पेड 1720 एज अ लाइब्रेरी मेंबरशिप फी। तो लाइब्रेरी मेंबरशिप फी जो है, जहाँ पे इसने 20 यूनिट स्पेंड किए हैं,
वो कितने की इक्विवेलेंट है, 1720, क्योंकि उतने पैसे उसने भरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1720। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच डिड ए हैव एट अ बिगिनिंग, ए के पास बिगिनिंग में कितने पैसे थे। ठीक है, तो ए के पास बिगिनिंग में कितने थे, 100 यूनिट थे ऑब्वियसली। यहाँ पे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1720। तो 100 यूनिट हमें अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके 100 यूनिट यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस 100 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट होंगे, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 1 6 3 और 8 8600। तो ए के पास कितने रुपीस थे स्टार्टिंग में, 8600। समझा। हमने क्या किया दोस्त कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को डिवाइड किया और उसको लिखते चले गए। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व किया। इस तरीके से आप करोगे ना, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगी और क्वेश्चन भी बहुत परफेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आते हैं दोस्त एग्जाम में, आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम में। तो इस तरीके दोस्त आज हमने डे 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो उस एग्जाम साइको ने अपना फर्स्ट एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैंने बेस्ट 51 शॉर्ट ट्रिक्स जो है इस कोर्स के अंदर डाले हुए हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे है कि जिसको आप अगर यूज़ करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा मैंने कोर्स का एक वीडियोस का एक कोर्स बनाया है कि जो कोर्स आप मैक्स टू मैक्स 2 to 3 आवर्स के अंदर पूरा बैठ के देख के फिनिश कर सकते हैं दोस्तों। तो इसकी प्राइस रखी है मैंने 199 रुपीज़। तो जिनको जिनको ये कोर्स लेना है वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताना है वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।